लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटि करी हहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा सुनाई। कि तुम हरिदासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। हनुमान जी महाराज जी का आगमन दशानन के महल में हुआ। वहां पे उन्होंने रावण को शयन करते हुए देखा और हमने उससे एक सूत्र जाना कि यह सद्गुरु तत्व नित्य प्रभात हमारे हृदय में उस नाम की प्रतीक्षा करते हुए, उस भक्ति की खोज में हमारे सदन में आता है। अब हमें यह देखना है कि क्या हम इस देह रूपी बुद्धि के रावण द्वारा शयन कर रहे हैं, या फिर जो हरि मंदिर वहां पे हनुमान जी महाराज को लंका में दिखाई पड़ा, उसके जो शुभ चिन्ह गोस्वामी जी ने इस चौपाइयों में हमें बताए हैं, क्या इन चिन्हों के आधार पर हम हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। घटना ऐसी हुई कि जब दशानन के मंदिर में सीता जी का दर्शन हनुमान जी को नहीं हुआ, तो हनुमान जी को वहां पे कौन रोक सकता है। क्या रावण के मंदिर के भोग हनुमान जी को वहां पे रोक सकते हैं? क्या उस मंदिर की सुंदरता हनुमान जी को वहां रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी तो केवल वहीं पे रुक सकते हैं जहां पे भक्ति की धारा बहती है। और इस लंका नगरी में जहां पे समस्त निशाचरों का वास है, ऐसे नगरी में तो भक्ति की प्राप्ति, भक्ति की धारा प्राप्त होना, यह तो बिल्कुल असंभव था। इस राम कार्य में हनुमान जी निकल पड़े हैं भक्ति की खोज में, लेकिन इस भक्ति की खोज में, इस राम कार्य में प्रभु रामचंद्र ने न जाने किस जीव का उद्धार हनुमान जी के द्वारा करने का नियोजन किया था। शायद इसका पता हनुमान जी महाराज को भी नहीं था। हनुमान जी की नजर एक हरि भवन पे, हरि मंदिर पे गई। वह हरि मंदिर कैसा था? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। प्रभु रामचंद्र के शुभ संकेतों द्वारा, उनके आयुध चिन्हों के द्वारा अत्यंत सुशोभित ऐसा सुंदर महल हनुमान जी ने लंका में देखा। यह भवन को हरि मंदिर क्यों कहा गया है? कैसे एक भवन मंदिर में परावर्तित हो सकता है?
एक भवन कैसा हो कि जिसके ऊपर सद्गुरु भी बड़े प्रेम से आकृष्ट होकर उस भवन में आने के लिए लालायित हो जाए। हमारी घर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ताकि सद्गुरु हमारे घर में प्रवेश कर सके। मेरे महाराज जी बड़ा अच्छा सूत्र देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप शक्कर हो जाओ तो शक्कर होने के बाद चींटियों को न्योता देना नहीं पड़ता। चींटियां खुद म खुद शक्कर को ढूंढते हुए आती हैं। उसी तरह से अगर आप संतों के हृदय को भावने वाले व्यक्तित्व हो जाओ तो संत आपके घर में हिमालय से आपको ढूंढते हुए आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। हनुमान जी महाराज ने इतने बड़े कष्ट उठाए, यह भवसागर को पार करते वक्त इतने बड़े राक्षसियों के साथ उनका एक प्रकार से संबंध आया। यह सब सीता जी के खोज में, यह कार्य में वो निकल पड़े थे, लेकिन इस कार्य में एक ऐसा भी कार्य था जो कहीं पे लिखा नहीं था, वो केवल और केवल प्रभु रामचंद्र जी ने अपने हृदय में रखा था, और वह कार्य था विभीषण जी का उद्धार। यह जो मंदिर था जिसके ऊपर हनुमान जी की दृष्टि गई, वह विभीषण का महल था। विभीषण जो रावण के छोटे भाई है, हरि भक्त परायण है, जिनकी स्वाभाविक मन की दिशा भगवत चिंतन, भगवत नामस्मरण और भगवत प्रेम में है। ऐसे भगवत प्रेमी विभीषण इस निशाचर रूपी लंका में अकेले, बिल्कुल अकेले, अपने मन में भगवत स्मरण करते हुए अपने इस भवन में अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे थे। सद्गुरु ने, इस हनुमान तत्व ने विभीषण के घर को, इस रामायुध अंकित गृह को देखते हुए उस भवन में जाने का निश्चय किया। जब वो भवन के पास गए तो उन्होंने देखा नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपीराए। अगर हमारे घर में यह सकारात्मक ऊर्जा, यह भगवान का अधिष्ठान आप रखना चाहते हो तो एक चीज कीजिए, भले आप अच्छे से अच्छे डेकोरेटिव जैसे पौधे रहते हैं वो तो लगाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हां, अपने घर में एक नित्य तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुलसी के दर्शन में हनुमान जी के हृदय को भी हर्ष है। और वह नव तुलसी का वृंदतः, इस शब्द में भी एक बहुत बड़ा सुंदर आचरण शास्त्र हमें दिखाई देता है। जब नित्य तुलसी का अर्पण श्री हरि के चरणों में हो, जब नित्य तुलसी को भगवान को अर्पण किया जाए, तभी जाके तुलसी का पौधा भी नित्य नवीन नूतन दिखता है। इसका मतलब सही है कि विभीषण जी इस तुलसी पत्र के द्वारा भगवान को अपना नित्य प्रसाद भी अर्पण कर रहे थे। ऐसे हनुमान जी इस तुलसी के पौधे को देखते हुए इस रामायुध अंकित गृह में प्रवेश करते हैं। और अब यहां पे आश्चर्य देखिए, जब हनुमान जी रावण के पास गए तो गोस्वामी जी लिखते, शयन किए देखा कपिते ही। वहां पे रावण को उन्होंने सोते हुए देखा है। और वही हनुमान जी जब विभीषण के महल में पहुंचते हैं, उसी समय विभीषण जाग जाता है। मुझे तुकाराम महाराज के एक अभंग की याद आती है। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, काह्य वानु मिया संतान से उपकार, मज निरंतर जागविती। वो मुझे हर दिन उठाना चाहते हैं, हर दिन। कौन सी नींद से? अज्ञान की नींद से। और इस अज्ञान रूपी नींद से यह संत मुझे नित्य जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या मेरा दैव है कि मैं इन संतों को बहुत प्रकार से कष्ट दे रहा हूं, लेकिन मेरी नींद, इस अज्ञान की नींद नहीं टूट रही है।
उसी तरह सदगुरु भी हमारे हृदय मंदिर में आके हर दिन हमें इस अज्ञान रूपी नींद से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे अंदर का रावण, यह अहंकार उठ नहीं सकता। लेकिन कोई ऐसा विभीषण जैसा मुमुक्षु है जो भगवान का आर्त है, जो भगवान की प्रतीक्षा में है, जिसे केवल और केवल भगवत चरण में प्रेम है। ऐसा मुमुक्षु जैसे ही सदगुरु के उसको आहट सुनाई देती है, उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और हमारे अज्ञान रूपी नींद से जागने का सबसे बड़ा अगर कोई चिन्ह है तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। जैसे ही सदगुरु विभीषण के महल में आते हैं, विभीषण जी इस प्रभात समय में राम राम का सुमिरन करते हुए अपने आसन में बैठे हुए हैं। और सदगुरु को सबसे बड़ी प्रसन्नता क्या है? क्या देखते हैं वो आपके पास? वो आपकी धन दौलत नहीं देखते हैं, ना आपका वो रुतबा देखते हैं। आपके हृदय में भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, इसकी धारा कैसी बह रही है, यही केवल सदगुरु अपने शिष्य में, अपने आश्रित में देखते रहता है। और यहां पे हनुमान जी ने तो विभीषण को इससे भी बड़ा स्थान दिया है। हनुमान जी कहते हैं, एही सन हटी करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण को साधु का सम्मान दिया है। यह सब साधु के लक्षण हैं, जो अपने घर में रामायुध अंकित रखे, जो अपने घर में नव तुलसी का वृंद रखे, और जो ऐसे लंका रूपी निशाचरों में रहते हुए भी अपने हृदय में भगवत स्मरण जागृत रखे। ऐसे विभीषण को हनुमान जी ने साधु के रूप में देखा है। और फिर हनुमान जी अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं खुद जाऊंगा और इससे हठपूर्वक पहचान करूंगा। एही सन हटी करी हूं पहचानी। अगर वो चाहे या न चाहे, लेकिन मैं खुद जाके इस व्यक्तित्व से पहचान कर लूंगा, क्योंकि एक सूत्र तो निश्चित है कि जब तक आपके हृदय में ऐसे साधु तत्व के प्रति प्रेम है, आदर है, आपको आपके परमार्थिक जीवन में वो योग्य रास्ता, योग्य दिशा दिखाते रहेंगे। साधु ते होई न कारज हानि। ऐसे साधु व्यक्तित्व के साथ हमेशा अपना संबंध बनाए रखें, उनके चरणों में बारंबार जाएं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। साधु आपके कार्य में आपको हमेशा अनुकूल ऐसे आशीर्वाद ही देंगे। हनुमान जी विभीषण के महल में जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्र रूप धरी, और एक ब्राह्मण वेश धारण करते हुए हनुमान जी विभीषण के महल में आते हैं। अभी हनुमान जी की यह एक सुंदर अवस्था है, क्योंकि अगर हम किष्किंधा कांड में भी जाते हैं तो वहां पे भी सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी बैठे हैं, और जब उन्होंने प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को आते हुए देखा है तो उनकी पहचान करने के लिए भी हनुमान जी ने विप्र रूप धारण करते हुए उनके सामने जाके उनसे पहचान करके ली थी। उसी रूप में, उसी ब्राह्मण रूप में विभीषण के गृह में भी हनुमान जी पहुंचते हैं। इससे भी और एक सुंदर सूत्र सामने आता है कि हम तो सदगुरु के बारे में एक ही रूप, उसका एक ही वस्त्र, उसकी एक ही शरीर यष्टि, इसी रूप से हम सदगुरु को पहचानते हैं। लेकिन अगर हम नामस्मरण में हैं, अगर हम भगवत स्मरण में हैं, अगर हमारा आचरण शुद्ध है, अगर हमारा मन भवन एक हरि मंदिर है, तो वही सदगुरु तत्व आपके घर में कौन से रूप में आएगा, इसका पता आप नहीं लगा सकते,
लेकिन एक बात सही है कि अगर आप इन तत्वों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो सद्गुरु आपके घर में सुनिश्चित आएंगे। देखते हैं किस तरह से हनुमान जी विभीषण के महल में जाते हैं और उनके साथ संवाद करते हैं।